स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी सेकंड यूनिट। वैसे हम पहले यूनिट जो केमिकल काइनेटिक्स कर चुके हैं, आज ये हमारी वैसे ये फर्स्ट यूनिट है जिसको हमें है क्या है, गणितीय अवधारणाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लघुगणक संबंध किसको कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि यह पद्धति का इस पद्धति का आविष्कार क्या था, जॉन नेपियर ने 1640 के अंदर किया था। इसका जो बेस है वो कोई भी राशि हो सकती है, ई हो सकता है, 10 हो सकता है, परंतु उसमें हम मेनली क्या करते हैं, दो पद्धतियों का उपयोग करते हैं। तो पहले होगी हमारी कौन सी बेटा, प्राकृतिक, या जिसको आप क्या कहते हो, नेपियर की लघुगणक प्रकृति पद्धति बोलते हैं। प्राकृतिक या नेपियर की लघुगणक पद्धति, या जिसको नेचुरल बोलते हैं। इस पद्धति में जो लघुगणक है उसका जो आधार होगा, बेस होगा, वो ई, जिसको क्या कहते हैं, चरघातांकी होता है। जहां पर ई क्या हो सकता है, 1 प्लस 1/1 प्लस 1 इंटू 2 हो सकता है, प्लस 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस एंड सो ऑन, और जिसका मान क्या होगा 2.7182 के बराबर होता है। ठीक है, और इसका यूज हम क्या करते हैं, उच्च गणित के अध्ययनों में किया जाता है। दूसरी जो हमारी पद्धति होगी उसके अंदर क्या होगा, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, साधारण या ब्रिक का लघुगणक पद्धति। तो पहले तो नेपियर की थी, दूसरी कौन सी है, साधारण या ब्रिग की लघुगणक पद्धति। इसमें लघुगणक का आधार क्या होता है, 10 होता है। तो जितने भी हमारी कैलकुलेशन होती है वो किसके ऊपर होती है, आधार 10 पर होती है। तो जब किसी संख्या का लघुगणक आधार 10 होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, साधारण लघुगणक कहते हैं। इसका उपयोग जितने भी हमारे व्यवहारिक संख्यात्मक गणनाओं के अंदर हम करते हैं, जो भी हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, उनमें सारा क्या होता है, वो किसके ऊपर बेस होता है, आधार 10 के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, अब जो प्राकृतिक लघुगणक है उसको ln x लिखते हैं, या log बेस ई का आधार होता है, और आगे जो भी मान होगा उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा होगा हमारा कौन सा, साधारण या लघुगणक। हमको पता है उसका आधार क्या होता है, उसका आधार 10 होता है ना। तो उसको हम क्या लिखेंगे, log बेस 10। ठीक है, या सिंपल log लिखते हैं। ये ध्यान रखना है, प्राकृतिक लघुगणक को सिंपल या तो आप ln लिख सकते हो, ठीक है, इसको हम सिंपल क्या है, log बेस 10 या log से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि अगर प्राकृतिक जो हमारा है, या प्राकृतिक या नेपियर जो है, उसको साधारण लघुगणक में बदलने के लिए हम कितने से गुणा करते हैं, उसको 2.303 से गुणा करते हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। जैसे ln x है, इसको हमें किस में बदलना है, log बेस 10 में बदलना है। 10 हमारा कौन सा है, साधारण या ब्रिक की लघुगणक पद्धति है। तो कितने से गुणा करेंगे हम, 2.303, और ये log बेस 10 आ जाएगा। ठीक है, ये किसके ऊपर है, ई के ऊपर है ना, log बेस ई पर है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 के ऊपर बेस्ड हो जाएगा, और वो आगे x हो जाएगा। अब क्या है कि इसके लघुगणक के कुछ क्या है बेटा, नियम है। ठीक है, तो पहला नियम हमारा कौन सा है, पहला नियम है गुणनफल का नियम। ठीक है, अब ये क्या कहता है नियम, कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल का लघुगणक उसी आधार पर उन संख्याओं के लघुगणकों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यही है कि अगर कोई दो मान दिए हुए हैं, log x एंड y दिया हुआ है, अगर ये गुणा में लिखे हुए हैं तो वो दोनों किसके बराबर होंगे, इन दोनों के योग के बराबर होंगे। तो इसको x और y को आप क्या लिख सकते हो, log x, ठीक है, प्लस log बेस 10 y लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे log बेस 10 8 है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 का तो 10 रहेगा, आधार सेम रहेगा, 4 इंटू 2 लिख सकते हो। अब ये दोनों गुणा में है तो इसको क्या कर सकते हो, प्लस में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया, log बेस 10 4 प्लस log बेस 10 2, हम इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा गुणनफल का नियम हो गया। दूसरा हो गया भागफल का नियम। ठीक है, दूसरा नियम हमारा कौन सा है, भागफल का नियम है। तो ये क्या कहता है, दो संख्याओं के भागफल का लघुगणक उसी आधार पर हर का मतलब जो नीचे लिखा हुआ, जैसे ये y हर में है, हर के लघुगणक क्या है, ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। यानी कि ये बटा में लिखा हुआ है, तो अगर इसके साथ गुणा में होता तो प्लस लिखते, ये नीचे लिखा हुआ है तो ये किसके बराबर होगा, माइनस के, ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log आपका x माइनस log क्या लिखेंगे, y। जैसे एक और उदाहरण लिया, log 7/4 है, या तो उसको log बेस 10 लिख दो, या सिंपल log लिखते हैं, है ना। तो ये log 7 का 7 ये नीचे है, तो ये क्या हो, ऊपर जाके ये माइनस का बन जाता है, तो माइनस log 4 हो जाता है। तो ये तो हमारे दो नियम हो गए। एक तो कौन सा हो गया,
भागफल का नियम हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, गुणनफल का नियम। अब तीसरा होता है घातांक का नियम। ठीक है, तीसरा नियम कौन सा है, घातांक का नियम, यानी कि कोई आपके पावर में है, अगर ये पावर में है या घातांक में होता है, ये हमेशा आगे क्या आ जाता है, गुणा में आ जाता है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो क्या है, किसी संख्या का घात का लघुगणक संख्या के लघुगणक और उसके घातांक के गुणा के बराबर होता है। यानी कि जो x, जैसे log x की पावर n है, तो ये n क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो ये इसको क्या लिख सकते हो, n log x लिख सकते हैं। जैसे ये दिया log अंडर रूट, अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट का मतलब उसकी पावर कितनी होगी बेटा, 1/2 पावर होगी। तो जो पावर है वो क्या हो जाएगी, वो आगे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाती है। तो कितना बना, 1/2 log x बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगर ये दिया log x 1/n दे दिया हमें, तो ये इसकी पावर है x की 1/n, तो ये क्या आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं हमारा क्या फार्मूला बन गया, 1/n log x। जैसे ये दे दिया log √7, √7 का मतलब क्या हो गया, इसकी पावर 1/2 हो गई, है नी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये भी लिख सकते हैं, यानी कि हमने log लिखा, ये आपका 7 की पावर क्या हुई, 1/2। तो ये पावर क्या होगी बेटा, आगे आगे ये क्या बन गया, ये वाला बन गया 1/2, फिर हमें log 7 लिख दिया इसको। ठीक है, अब क्या कहता है, इसके आधार परिवर्तन का सूत्र, यानी कि आधार अगर आप बदलें तो क्या होता है। तो जैसे log बेस a m है, ठीक है, हमने क्या है, इसका आधार बदलना है, तो इसको लिखने को क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आधार बदल लिया log b m इंटू, जब भी आधार परिवर्तन करेंगे तो इसके साथ हमें ये और लिखना पड़ेगा, जो भी आधार बदला है, तो log a b लिखते हैं। इसको अपने क्या है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मान लिया हमने log b m किसके बराबर है, x के बराबर है। यहां से हमें क्या निकालना है बेटा, m निकालना है। जब भी m निकालना होता है, ये ध्यान रखना है, तो जो ये x है ये b के पावर में चला जाता है। ठीक है, तो यहां से m इजिकल टू, यहां से आपका log खत्म हो जाएगा, वो b की पावर x में चला जाएगा। इसी तरह से हमें इस वैल्यू को, कौन सा, log a b, ये वाला a b, तो हमें क्या निकालना है, b निकालना है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर a की पावर जो है ये y हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है हमें। अब क्या करना है, समीकरण 1 में 2 से b का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में क्या करेंगे, एक समीकरण है ये वाली, इसमें b का मान रख दो, तो b का मान रख देंगे, तो हमारा क्या अपना m, ठीक है, m है, यहाँ पे क्या है हमारा b की जगह क्या लिखना है, b की जगह ये लिखना है, a की पावर y, ये लिखा a की पावर y। अब यहाँ पे b की पावर क्या है, x, तो मैंने इसको ऐसे करके और ये पावर क्या लिख दी, x लिख दी, क्योंकि हमको पता है कि a की पावर a और m, ये वाला जो हमारा ये किसके बराबर है, ये इंटू ये किसके बराबर है, x के बराबर, और ये किसके बराबर है, y के बराबर है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस a m बराबर क्या लिख सकते हैं, x इंटू y लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये आपको क्या हुआ, m बराबर a की पावर y इंटू इसकी जो भी पावर होती है वो गुणा में हो जाती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर x y लिख सकते हैं। चूंकि हमको पता है कि log बेस a जो है ये हम कर चुके हैं, x एंड y के बराबर है। ठीक है, x एंड y, और x का मान क्या है, ये है, y का मान क्या है, ये है, तो ये दोनों मान रख दिया। तो इसलिए ये प्रूफ कर सकते हैं कि अगर आप आधार परिवर्तन करते हो तो आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है इसके अंदर, एक दो और फार्मूला है। log बेस a बराबर 1 है, तो मान लेते हैं इसके अंदर a डैश बराबर a, इसको log में बदलेंगे तो log बेस a 1 कहता है कि आधार के समान वाली संख्या का लघुगणक जो होता है वो सदैव 1 होता है। अगर हमारा यहाँ पे मैंने ये लिया, जैसे log बेस 10 लिया, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो इसका मान हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। यानी कि बेस या आधार के समान वाली अगर संख्या है, ये दोनों अगर समान है, तो इनका मान हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब एक दो और फार्मूले हैं बेटा, उसके अंदर हमें ध्यान रखना है। जैसे ये दिया हुआ है फार्मूला, हमने क्या दिया है, मान लिया log b a इंटू log a, आधार बदल दिया, यहाँ b आधार है, यहाँ a आधार है, और ये दोनों किसके बराबर होंगे बेटा, 1 के बराबर होते हैं। यदि क्या हमने माना log b a जो है वो x के बराबर मान लिया, तो यहाँ से a बराबर क्या हुआ, ये इसकी पावर x में पावर में चला जाएगा। तो यहाँ से हम b अगर निकालें, ये b निकालना है, ये b बराबर क्या होगा,
ये इधर x पे पावर है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा 1/x के बराबर हो जाएगा। तो ये आपने छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना है। अब क्या कहता है इसमें कुछ और है, किसी आधार पर 1 का लघुगणक 0 होता है। ठीक है, कोई भी आधार हो, जैसे ये ले लिया log बेस 10 1, तो इसका मान हमेशा क्या होगा 0 होगा। कोई भी आधार हो लेकिन उसका एक अगर बात करें, उसका आधार पर 1 का लघुगणक हमेशा क्या होगा 0 के बराबर होगा। अब दूसरा कहता है किसी आधार पर 0 का लघुगणक हमेशा क्या होता है अपरिमित होता है। ये भी ध्यान रखना है। जैसे ये दे दिया किसी भी आधार, मैंने 10 ले लिया और ये 0 लिखा, तो इसका मान क्या होगा इन्फिनिटिव और माइनस। ठीक है, होगा आपका क्या होगा माइनस इन्फिनिटिव होगा। अब कहता है अगर कोई संख्या है किस किस के बीच में है 1 और 10 के बीच है, तो उनका लघुगणक हमेशा क्या होगा 0 और 1 के बीच आएगा। अगर कोई संख्या कितनी बेटा 10 और 100 के बीच में है, जैसे 99 होगी, 59 होगी, 11 होगी, तो उनका जो साधारण लघुगणक से कितना मान आएगा 1 से 2 के बीच में आएगा। अगर 10 हुआ तो 1 होता है, 100 होता है तो 2 होता है। ठीक है, और इनके बीच की अगर कोई संख्या है 11 होगी, 50 होगी, 60 होगी, 70 होगी, 71 होगी, कोई भी मान दिया हो, तो उनका मान क्या होगा 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। अगर कोई आपका क्या है बेटा इसके अंदर 100 से 1000 के बीच अगर संख्या है, ठीक है, तो उसके साधारण लघुगणक का मान क्या होगा 2 और 3 के बीच। जैसे 100 है, 100 के लिए 2 होता है। अगर आपका ये 1000 है तो उसका मान कितना होता है 3 होता है। ठीक है, अगर आपने ऐसे ये दे दिया ना बेटा log बेस 10 और 100 दे दिया, तो इसका मान क्या होगा 2 होता है। log बेस 10,000 दे दिया तो इसका मान कितना होता है 3 होता है। ये हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट, जब भी हम पढ़ेंगे उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे बेसिक फार्मूले। तो कल हम क्या करेंगे, कोई भी संख्या दी है उसका लघुगणक का मान कैसे ज्ञात करेंगे उसका अध्ययन करेंगे।